जय हिंद। पिछली क्लासेस में हम गति या मोशन वाले चैप्टर का जो भी थ्योरी वाला पोर्शन था उसको पूरा कवर कर चुके थे। अब इस वाली क्लास में हम देखते हैं उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या अंक के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने सारे जो भी उसकी डेफिनेशंस थी या फार्मूलाज थे सारे आपको नोट करवा दिए थे या समझा दिए थे। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस तरीके से दिया जाएगा। एक इस तरीके से फिगर दिया होगा, तरीके से आपसे कहा जाएगा ये 4 किलोमीटर की दूरी है और ये 3 किलोमीटर की दूरी है। इस तरीके से आपको एक दे दिया जाएगा, चित्र बना के दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसमें दूरी एवं विस्थापन दोनों निकालिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम अभी करवा चुके थे, इससे पहले आपको जब समझा रहे थे तभी बताया था। तो इसको कैसे निकालना है, इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसमें देखते हैं दूरी निकालने के लिए। तो दूरी तो सीधे रास्ता होता है, जो भी रास्ते की लंबाई होगी वो हमारी दूरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ए से, तो ये हो जाएगी बी पर आए और फिर ये सी, तो यहाँ से यहाँ चले गए। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, दूरी बराबर 4 + 3 बराबर 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर। अब निकालना है आपको विस्थापन। तो विस्थापन निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तो त्रिभुज में लगती है और यहाँ पर त्रिभुज ही बन जाएगा क्योंकि हमें विस्थापन चाहिए और विस्थापन होता है कि एकदम शॉर्टकट रास्ता, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन। तो विस्थापन कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी, ए सी भुजा। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा बराबर, अगर यहाँ पे ए सी लिख दें तो इसका अंडर रूट लिख देंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी की जगह कितना है, 3 है और बी सी की जगह 4 है, तो हम इसको रखते हैं इसके वैल्यू, ए बी यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरीके से आपकी ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। तो ये विस्थापन यानी ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद आता है अगला टाइप आता है, किसी क्वेश्चन में एक से अधिक बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ सकती है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जैसे आपको दे दिया जाएगा एक क्वेश्चन, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, यहाँ से चलकर यहाँ जाती है, यहाँ और इस तरीके से चल जाती है वो। तो यहाँ पे इसको बिंदु दे दीजिए आप, ए बी सी डी और ई है, 5 पॉइंट हैं। इस 5 पॉइंट में से देखना, पहले ए से स्टार्ट किया चलना, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई तक चले गए। अब यहाँ पे अगर इसको हम लिख दें कि ये आपका 4 किलोमीटर, ये 3 है, ये 8 है और ये मानते 6 है, इस तरीके से है। तो अगर दूरी निकालने के लिए कहा जाए, इसमें दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी हो जाएगी 4 + 3 + 8 + 6, 4 और 3 7, 8 15 और 15 6 21। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 21 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब निकालते हैं इसका विस्थापन। विस्थापन कैसे निकलेगा, तो बस वही करना है, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा एक, सीधा रास्ता देखना है यहाँ से यहाँ के लिए, ये हो जाएगा आपका विस्थापन यहाँ। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ निकाल देते हैं ऐसे। और उसके बाद जब एक ये त्रिभुज बन गया, फिर इस वाले में अगर आपको विस्थापन निकालना है तो एक त्रिभुज आपका यहाँ भी बन जाएगा इस तरीके से। आप एकदम सीधी लाइन डाल दीजिए, ये है विस्थापन। तो यहाँ पे अभी हमने निकाला था सेम कि यहाँ पे 4 रखी थी, यहाँ पे 3 रखी थी दूरी। तो यहाँ ये वाला कर्ण कितना आया था, ये आ गया था हमारा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गया था। अब निकालते हैं इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए, अगर हमें ये वाली भुजा निकाल ली है, सी ई भुजा निकाल ली है, तो हमें ई डी और सी डी का वर्ग करना होगा।
तो निकाल देते हैं यहाँ से। सी ई का वर्ग हो जाएगा आपका ई डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ई डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, तो निकाल दीजिए। अंडर रूट ई डी का वर्ग कितना है, ई डी कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग प्लस ये 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 8 का वर्ग होता है 6 का वर्ग होगा 36, 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64, बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अगर 100 का वर्गमूल लेंगे तो 100 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए से लेके ई तक का पूरा विस्थापन निकालना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन है 5 किलोमीटर, ए से सी तक का विस्थापन है 5 किलोमीटर और सी से ई तक का विस्थापन कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी पूरा विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 + 10 बराबर 15 किलोमीटर। दूरी कितनी आई थी 21 किलोमीटर और विस्थापन आ गया आपका 15 किलोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों टाइप से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर रास्ता तय कर लेती है, कार की चाल कितनी होगी। आपको पिछली क्लास में बताया था चाल क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम चाल कहते हैं। चाल का सूत्र बताया था, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे आपको दिया गया है चाल निकालना है आपको, दूरी और समय दिया होगा। तो एक कार 2 घंटे में, यानी समय कितना है उसके पास 2 घंटा में 60 किलोमीटर रास्ता तय कर लेती है। कितनी दूरी चल लेती है 60 किलोमीटर, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 60 और समय कितना है 2 घंटे, तो काट दीजिए आप, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए इसको, आ जाएगा 30 दूनी 60, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूरी दिया किलोमीटर और समय दिया है आपका घंटे में, इसलिए आपकी जो चाल है वो आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सूत्र दिया है चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने दूरी की जगह दूरी रख दिया, समय की जगह समय रख दिया और हल किया, तो आपका आंसर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यह कोई कार जो 60 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे में तय करती है उसकी चाल कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। अब यहाँ पे आपको दूरी और समय दिया था, चाल निकालनी थी, यहाँ पे आपको चाल और समय दिया है, दूरी निकालनी है। देखते हैं कैसे। आपका सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको इसमें निकालना है दूरी, तो इसके नीचे हम एक मान के इस तरीके से क्रॉस गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूले से ही ये आ जाएगा। अब आपको दूरी निकालनी है चाल और समय का गुणा करके, तो आपको चाल भी दी गई है और समय भी दिया गया है। तो चाल कितनी है आपकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है आपका 3 घंटे, तो इसको गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 330 किलोमीटर। यानी अगर कोई रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड या जिसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 330 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग या ओमेगा ज्ञात करना है आपको। तो पिछली क्लास में जब आपको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा रहे थे उसमें एग्जाम्पल में सेकंड वाली सुई का ओमेगा निकाल के बताया था। अब यहाँ पे आपको निकालना है घड़ी की मिनट वाली सुई का ओमेगा। हमें पता है ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे अगर
समय देखें तो एक जो मिनट वाली सुई है वो अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, वो करती है 1 घंटे में, यानी 2 पाई अपॉन 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस तरीके से, या सेकंड में ही निकालेंगे इसको। तो ओमेगा, अगर किसी भी घड़ी की मिनट वाली सुई का ओमेगा निकालना है तो कितना रखेंगे, 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हल कर दीजिए, 6 18, 1800, ऊपर पाई भी है, पाई बटे 1800। तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, किसी भी घड़ी की मिनट वाली सुई का ओमेगा पाई बटे 1800 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेकंड और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात या ओमेगा का अनुपात निकालना है आपको। तो आपने कल जो उसकी सेकंड वाली सुई थी उसका ओमेगा निकालेंगे, फिर मिनट वाली सुई का ओमेगा निकालेंगे और दोनों का भाग दे देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। तो निकालते हैं, यहाँ मिनट का तो निकाल दिया, सेकंड वाला और निकाल के देखते हैं। यहाँ भी लगाएंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी बराबर 2 पाई बटे टी का यहाँ पे कितना रखेंगे, जो सेकंड वाली सुई होती है वो अपने एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 60 सेकंड में। इसको भी हल कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई बटा 30। अब दोनों आ गए आपके पास, सेकंड वाली सुई का ओमेगा है पाई बटा 30 और सेकंड वाली सुई का है पाई बटे 30 और मिनट वाली सुई का है पाई बटे 1800। अब इसको हल कर देते हैं। इसको हम दोनों का सेकंड, जो सेकंड वाली सुई है उसका ओमेगा रखते हैं, तो ओमेगा जो सेकंड वाली सुई का है बटे ओमेगा जो मिनट वाली सुई का है बराबर में। तो जो सेकंड वाली सुई है उसका ओमेगा कितना था आपका, पाई बटे 30 और इसका हो जाएगा आपका पाई बटे 1800। अगर बटे के बटे में होता है तो वो पलट के उसका गुणा हो जाता है, बराबर पाई बटे 30 गुणे, यहाँ पाई बटे 1800 है तो 1800 बटे पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0, 3 से 3 18 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर बचेगा आपका 60 और नीचे बचेगा 1, इसलिए अनुपात कितना हो जाएगा, 60 अनुपात 1। ये हो जाएगा आपका अनुपात। सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई के ओमेगा या कोणीय वेग का अनुपात 60 अनुपात 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 मीटर लंबी घड़ी का, 2 मीटर लंबी घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई का, सुई की चाल ज्ञात कर रही है आपको, चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो कल आपको एक संबंध बताया था रेखीय चाल और कोणीय चाल में। रेखीय चाल बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोणीय चाल। आपको जो सूत्र दिया था वो था v बराबर आर ओमेगा, v बराबर था आर ओमेगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि एक घड़ी है जिसकी सेकंड वाली सुई की चाल निकालनी है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, v निकालना है। v मतलब यहाँ पे आपको रेखीय चाल निकालनी है, सुई की क्या निकालना है, रेखीय चाल। कोणीय चाल हम निकाल देंगे सूत्र से, और r हमको दिया है 2 मीटर। क्यों, क्योंकि घड़ी कितनी है, 2 मीटर लंबी है। अगर कोई भी ये घड़ी होगी इस तरीके से गोल घड़ी, तो उसकी जो सेकंड वाली सुई होती है वो लास्ट तक जाती है। इसको ही हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, जो सेकंड वाली सुई है उसको ही हम त्रिज्या मान लेते हैं, इसलिए ये आर हो जाएगा। तो 2 मीटर लंबी घड़ी है इसलिए इसकी त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी। और ओमेगा हमने निकाला था, जो सेकंड वाली सुई होती है उसका ओमेगा कितना होता है, अभी निकाला था, ओमेगा बराबर होता है पाई बटा 30, पाई बटे 30, 2 पाई अपॉन टी से निकाला था तो 2 पाई बटे 60। तो इस तरीके से काट के आपका ये आ गया था पाई बटा 30। और आपको निकालना है क्या, रेखीय चाल। तो रेखीय चाल बराबर है आपके पास त्रिज्या गुणे कोणीय चाल। तो v बराबर आर की जगह रख दीजिए 2 गुणे पाई बटे 30। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो v बराबर आ जाएगा आपका पाई बटे 15, ये आ जाएगा।
तो लगभग एग्ज़ाम में इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं वनडे एग्ज़ाम में। तो इन जो एग्ज़ाम्पल हैं, इन सभी एग्ज़ाम्पल को आपको एक बार सही से नोट कर लेना है और इसको लगा भी लेना है। ओके, आशा करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी। अब मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।